शांति। एक बार हम सब मिलकर के उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सभी यज्ञवत्स मिलकर और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ये ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ऐसा समझा जाता है कि ओम की ध्वनि करने से जो ब्रह्मांड पूरा, भक्ति मार्ग में यही माना जाता है कि अंदर का ब्रह्मांड अंदर और बाहर का ब्रह्मांड ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। यानी अंदर जो हमारा संसार है वो बाहर के संसार से मिलता है। इसका भाव क्या है? सहज शब्दों में जो बाबा ने हमें बताया है वो भाव ये है कि संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने यह शरीर, 5 तत्वों का बना। तो आत्मा जब इस शरीर में आती है तो इस संसार रूपी रंगमंच पर खेल खेलती है। एक तो इसका ये अर्थ है। और अगर बेहद के रूप में देखा जाए तो जो ये परम पुरुष यानी कि परमात्मा और ये बाहर के 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये जो चारों तरफ पर्यावरण जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है पुरुष प्रकृति का यानी ये बेहद का ये खेल है। और इस खेल में हम सभी पार्ट बजा रहे हैं। और ये जो शांति की शक्ति की बात है, तो जैसे ही हम ओम की ध्वनि करते हैं ऐसा भक्ति में भी समझा जाता है कि श्वास के द्वारा अथाह शांति की अनुभूति होती है। लेकिन ये भक्ति मार्ग का तो ये हम सब करते भी आए हैं द्वापर युग से लेकर, और इस यथासंभव शांति का अनुभव भी करते आए हैं, जो भी थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन अभी जो आज बाबा शांति की शक्ति की बात कह रहे हैं, 2 दिन पहले ही बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, हम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है और क्या होना चाहिए, याद है मुरली में? 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि शांति, जो बाबा ने कहा था कि शांति तो बाद में शीतलता की शक्ति, तो ये हमारा सहज पुरुषार्थ होना चाहिए शीतलता की धारणा का।
उस शीतलता से तात्पर्य क्या है? शीतलता से क्या तात्पर्य है? क्या बस एक बात तो मोटे तौर पर तो यही है कि जो हमारे ये सब बाहर की कर्मेंद्रियां आदि हैं ऐसे शीतल हो जाएं, हमारा उन पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाए, हमारी इच्छा के विरुद्ध वो ही कोई कार्य न करे, हम वो ही देखें जो हमारा मन जैसे देखना चाहता, वो ही शब्द हमारे मुख से निकले जो शीतलता को प्रकट करें, यानी कि विकारों पर विजय का प्रतीक हो। तो इसका भाव बाबा ने जो बताया हुआ है कि शीतलता अर्थात क्या, अगर मोटे रीति से देखें एक मुरली में बाबा ने इसको और भी स्पष्ट किया है। और ये शीतलता आप सबको याद है बाबा का, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा ने भी मन को वश में करने का काफी पुरुषार्थ किया, ऐसे ही नहीं हो गया। ब्रह्मा बाबा भी इस दुनिया का इतना परिवार के अंदर थे, घर गृहस्थी थी, बिजनेस था, बहुत अच्छा मान शान सब कुछ समाज के अंदर था, और उसमें नेचुरली व्यक्ति का मन जो है वहीं जाता है जहां पर उसका कुछ लगाव झुकाव आदि होता है। तो जब बाबा को ये ज्ञान हुआ, उसके बाद बाबा ने जब मन को बाबा में लगाना चाहा तो बाबा ने अनुभव किया कि ये मन बार बार भाग जाता है, ठहरता नहीं है। जो हम सब का भी अनुभव है, बाबा का भी वही अनुभव था। तो बाबा ने क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया, सुना है सबने? क्या पुरुषार्थ किया बाबा ने? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा। पत्र लिखा, कैसा पत्र लिखा? कुछ लाइनें हम सुनाते हैं उसकी, क्योंकि उस पत्र की कुछ कॉपी करके हम सब पुराने भाइयों को, भाई बहनों को मिली थी काफी साल पहले, 40-50 साल पहले। वो तो बाबा ने उस पत्र में लिखा, मन को पत्र एड्रेस किया बाबा ने, हे मन, बाबा ने उसे एड्रेस किया, पत्र में लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा और तू मुझे भगाता रहा, तूने मुझे वश में कर लिया और मैं राजा होते हुए भी तेरे कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह बाबा ने पहले अपनी दशा का वर्णन किया। फिर सेकंड पैरा में बाबा ने लिखा था कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं और अब तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे अंडर में चलना पड़ेगा, मैं तेरे अंडर में नहीं चलूंगा। बाबा ने अपनी स्थिति को एस्टेब्लिश किया और मन को ये बताया कि मन को, जैसे भक्ति में कहते हैं बड़ा चंचल है, भाग जाता है, वो सब तो अनुभव किया, लेकिन बाबा ने इस बात पर बल दिया कि मैं राजा हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना। तो ये किस लिए बात आ रही है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें जीवन में शक्तियां कुछ धारण करनी है,
और विशेष आज जो शीतलता की शक्ति के ऊपर आपस में विचार विमर्श के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि मन को हम ऐसी स्थिति में ले आए कि मन हमारा पूरा कहना माने। वैसे भी लौकिक में भी क्या होता है, हाँ, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है या पॉलिटिकल लीडर होता है, तो जब तक वो अपनी सीट पर स्थित होता है सब उसका कहना मानते हैं। लेकिन यदि पॉलिटिकल लीडर कोई इलेक्शन हार जाए या गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाए दूसरी जगह, तो उस जगह दूसरा आ जाएगा और वो दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पर अगर आता है वो तो कोई उसका कहना मानेगा नहीं। अब यहाँ पर वो पावर में नहीं है। तो पहले आवश्यकता ये है कि हम स्वस्थिति की सीट पर सेट हो, और जब हम खुद स्वस्थिति की सीट पर सेट हो जाएंगे तो फिर ये मन हमारा कहना मानेगा, क्योंकि मन तो हमारा एक कर्मचारी है। बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार ये आपके कर्मचारी हैं, इनकी रोज दरबार लगाओ, ये हमारे अंडर में चलते हैं। मैं राजा हूं, आत्मा राजा है। तो जब इस स्थिति में स्थित होकर के हम मन को ऑर्डर करते हैं तो मन फिर हमारी बात मानता है। और फिर यही बाबा ने अनुभव किया। जब बाबा ने वो पत्र लिखा, और रोज बाबा भी कहते हैं कि रोज अपनी कर्मचारियों की दरबार लगाओ। बाबा रोज कर्मचारियों की मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाते थे। उनको, हाँ मन, आज तुमने क्या सोचा, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए था और तुमने ये सोचा, इसलिए तुम कमजोर हो गए, भागते रहे। ये बुद्धि, तुम्हें मन को इसमें कंट्रोल करना चाहिए था। और बाबा ने पत्र मन को लिखा तो मन के साथ साथ बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन का साथ देती हुई तुम दोनों ने मिलकर मुझे आत्मा राजा को कंट्रोल कर लिया, और मैं तुम दोनों के कहने पर भागता रहा, मन और बुद्धि। लेकिन अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़े। इस तरह बाबा ने मन और बुद्धि को पत्र लिख करके उनको आगाह किया। कोई चीज लिख ली जाती है ना, तो वो बार बार हमारी बुद्धि में आती है। इसीलिए बाबा कहता है अपना चार्ट लिखो, इसीलिए बाबा कहता है पत्र लिखो बाबा को। बाबा को पत्र, कोई भी चीज लिख जब ली जाती है, उसे पढ़ा जाता है, वो बुद्धि के अंदर स्थायी हो जाता। क्योंकि एक मन जो है एक कॉन्शियस होता है, चेतन मन, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और ये जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत बहुत स्ट्रांग माइंड है, बहुत शक्तिशाली है। चेतन मन तो यही है, हम सब बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और चेतन मन, चेतन शक्ति है, हम सब जानते हैं। लेकिन इससे भी कई गुना पावरफुल है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फोटोग्राफिक भाषा समझता है, शब्दों की भाषा नहीं समझता जैसे वो। और कोई चीज जैसे लिख गई है, फोटो बन गई है, उस बात को वो स्पष्ट समझ लेता है। और जो मन में हम संकल्प करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो हमारे अंदर तक गहरा चला जाता है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है रोज शुद्ध संकल्पों में रमण करो, शुभ भावना रखो, सबके प्रति शुभ कामना रखो। क्योंकि जितना जितना हम मन में शुभ संकल्प करेंगे, कोई आत्मा आए अगर हमारा अपोजिशन भी करती है, हमारे मार्ग में बाधा भी डालती है, तो भी हमारी उसके प्रति शुभ भावना हो, शुभकामना हो। तो बार बार ये अगर हम अपने
अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहेंगे। जैसे योग के समय नए लोगों को कमेंट्री कराई जाती है ना, भाई मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, आदि आदि शुभ संकल्पों में हम लोग भी जब प्रारंभिक इस योग की स्थिति में शुभ संकल्पों में रमण करते हैं, तो धीरे धीरे जब वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज स्थित हो जाती है, वो बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और हम जो सोचते हैं वो इस धरातल पर सिद्ध हो जाता है, इस धरातल पर सिद्ध हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े महान लोगों की भी आप इतिहास पढ़ लें, उन्होंने जो संकल्प किया बार बार उस संकल्पों में रमण करते रहे और उन्होंने उसे हासिल कर लिया, जीवन में सफल हो गए। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई लौकिक क्षेत्र हो, कोई बिजनेस का क्षेत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम उस संकल्प को जो हम चाहते हैं उसे अपने अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस बात को डालें, बार बार उस बात को दोहराएं। जो बाबा कहता है, आपके जो संकल्प रूपी बीज को रोज क्या करो, उसे दृढ़ता का जल दो। और ये जितना जितना हम दृढ़ता का उस इमेजिन में हम देखें, यही बाबा कहता है, हम केवल संकल्प न करें भाई मैं विश्व महाराजन बनने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोने चांदी के ऐसे महलों में रहूंगा। नहीं, उस चीज को हम विजुअलाइज करें, उसको देखें अपने ज्ञान के नेत्रों से, तो क्या होगा, ये शक्तियां जो हैं हमारे अंदर और प्रबल होती जाएंगी। और सफलता के लिए एक शब्द अगर हम चाहते हैं जीवन में, वो सफलता के लिए एक शब्द है बैलेंस। बैलेंस शब्द, क्योंकि एक तरफ बाबा, आप देखोगे बाबा हमेशा दो ऐसी चीजों का बैलेंस करने को बोलता है जो विपरीत होती है। एक तरफ बाबा ने कहा ज्वालामुखी हो, ज्वाला स्वरूप हो, दूसरी तरफ शीतलता का। दोनों ऑलमोस्ट देखने में विपरीत लगते हैं। एक तरफ है कि बुद्धि जो है ना अलर्ट भी हो, एकदम जागृत स्थिति हो, दूसरी तरफ रिलैक्स भी हो। बिल्कुल बाबा कहता है मेहनत न हो मोहब्बत में पलते। तो दो अपोजिट चीज। एक तरफ बाबा कहता है बिजी हो, बहुत व्यस्त भी रहो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कहते हैं खाली नहीं रहो, लेकिन बिजी के साथ साथ इजी रहो, टेंशन ना हो कोई चीज। तो दो विपरीत चीजें की शक्तियां, इसी को ही बैलेंस करके चलना, यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। इसी तरह बाबा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस। एक तरफ इतना स्नेह हो, प्रेम हो, और एक तरफ पूरा अनुशासन भी हो, लॉ हो, कायदा हो, यज्ञ नियम के विपरीत न जाएं, उसके साथ साथ हम चलते रहें। बाबा ने इसमें बताया है डिटैच्ड भी हो, कोई भी चीज के साथ ना अटैचमेंट ना हो एक तरफ, और एक तरफ उसके साथ साथ डिटैचमेंट के साथ साथ क्या हो, इन्वॉल्वमेंट भी हमारा पूरा। कर्म करें, गीता में भी इस बात को कह दिया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं। इसका भाव क्या है? ये भाव नहीं है कि कर्म करो और फल, जो फल तो देखा जाए तो फल की इच्छा पहले माइंड में होती है, तब कर्म किया जाता है। आप सब लोग भी यहाँ आए ना, तो फल का ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में था, मधुबन जाएंगे, वहाँ का वातावरण इतना शक्तिशाली है, पवित्र है, सारे भाई बहनों से मिलना होगा, और ऐसा अव्यक्त बाप दादा का वहाँ पर ना सारा पूरा का पूरा सब 4 धाम की यात्रा करेंगे, आदि आदि पूरा माइंड में पिक्चर थी, या बहनों ने बताई होगी। आए, फल की अंदर इच्छा थी, तो आपका ये कर्म हुआ, रिजर्वेशन कराया, यहाँ पर आए और यहाँ रिजर्वेशन करा के कर्म किया और फल का प्राप्ति हो रही।
इसका भाव क्या है? कर्म करो लेकिन फल की इच्छा। जब कर्म हम करें ना, तो बाबा भी कई बार, अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में बोला ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध बोला ना। पुरुषार्थ की प्रधानता है। पुरुषार्थ भले प्रारब्ध के अनुसार होगा, लेकिन प्रारब्ध मालूम नहीं है तो पुरुषार्थ करें। और जब पुरुषार्थ होता है तो क्या होता है? प्रारब्ध अपने आप उसके पीछे पीछे भागती है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करें, यानी कि कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट वाइल डूइंग द वर्क। कार्य करते समय मन से, बुद्धि से, कार्य से, समय से, शक्ति से हमारा पूरा का पूरा उस कार्य में इन्वॉल्वमेंट हो। ये नहीं ऊपर दिखाने के लिए कोई कर्म करें, बल्कि अपने दिल से। बाबा कहता है जहां दिल है वहां पर दिलवर। शिव बाबा की मदद है ही है, उसकी शक्ति है ही। तो इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली वो हो वाइल परफॉर्मिंग द वर्क। काम करते समय मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, पूरा समय के साथ साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन फल की इच्छा मत करो। उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि जब रिजल्ट आए, और रिजल्ट अगर हमारे कार्य के अनुरूप ना हो, हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, हमने कुछ और कामना की थी लेकिन फल उतना अच्छा नहीं निकला, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम डाउन टू द अर्थ हो जाए, एकदम हमारा उसके अंदर गिरना हो जाए। नहीं, बल्कि बाबा ने इसमें यह बताया है क्या करें उसके अंदर? इमोशनली डिटैचमेंट, भावनात्मक रीति से हम अपने को उसमें से डिटैच कर रहे हैं। तो ये है कर्म करें लेकिन फल की इच्छा, इमोशनली डिटैच्ड। तो इन्वॉल्व भी हो, डिटैच्ड भी हो। तो इन चीजों का हम बैलेंस रखते चले। और जितना जितना इन सब चीजों का बैलेंस, तो आज तो हम विशेष एक चीज के बैलेंस की, शीतलता की शक्ति का, उसका ज्वालामुखी स्थिति के साथ एक तरफ बाबा, क्योंकि अंत में वो ज्वालामुखी स्थिति ही हमारी होगी जब ऐसा बाबा ने बताया ना, ये जो 5 तत्व हैं, ये पुरुष, आत्मा पुरुष, और ये शरीर, और शरीर तो इन 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इन दोनों का भी पूरा का पूरा बैलेंस, उसका भाव क्या है? जितना उसका बैलेंस रखते चलेंगे उतना उतना हम अल्टीमेटली जो हमारी स्थिति है ना, उस तरफ बढ़ते चलेंगे और उसको प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे, जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने उसको प्राप्त किया। मुझे बाबा के साथ रहने का भी काफी मौका मिला, और हमने देखा कि बाबा ने कैसे एक तरफ तो दोनों का बैलेंस रखते हुए दोनों तरफ का पुरुषार्थ किया। पुरुष यानी आत्मा की संपूर्ण स्टेज का, और प्रकृति यानी ये जो 5 तत्व हैं, इनसे बना शरीर। तो इन 5 तत्वों को भी पवित्र करने का, जो बाबा कहते हैं इन 5 तत्वों को भी, क्योंकि ये तत्व हमारे सबसे निकट के साथी हैं। पुरुष आत्मा का सबसे निकट का साथी तो ये शरीर ही है जो 5 तत्वों का बना है। तो इसीलिए इन तत्वों को भी बाबा इतना पवित्र करते रहे। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बाबा ने कहा है हमें देवता बनना है, और देवताओं का क्या होता है? उनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। आत्मा को पवित्र करने का तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, योग लगाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं, ये सब करते ही है प्रतिदिन। लेकिन ये जो शरीर है, ये जो 5 तत्व का बना है, इनको भी हम प्रतिदिन पवित्रता के वाइब्रेशन दें, वातावरण के अंदर इन वाइब्रेशंस को फैलाते रहे। उससे क्या होगा? ये भी जब पवित्र होंगे, तब जब आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, तब ही देवता कहलाएंगे। तभी सतयुग की दुनिया में, सतयुग त्रेता में तो 5 तत्व भी पावन होते हैं, और ये जो होता है आत्मा, इसको तो, ये तो पावन होती है, इसमें तो विकार होते ही नहीं।
इसीलिए आप लोग तो खैर कुछ लोग गए होंगे, देखा होगा मधुबन जो है, और वहाँ पर जो चार धाम है, और हिस्ट्री हॉल जो है ना, उसे देखा है ना आप लोगों ने। तो हिस्ट्री हॉल में जहाँ बाबा क्लास कराते थे, तो वहाँ 3 संदली पड़ी हुई हैं, एक में बाबा होते थे, एक में किनारे मम्मा बैठते थे, और बीच की संदली खाली रहती थी। और उसमें जब कोई पार्टी आती थी, पार्टी वाले आके 1 बाई 1 अपना एक एक करके अनुभव सुनाते थे, हम ये लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं, ये पुरुषार्थ रहेगा, आदि आदि वो पूरा बताया करते थे। और गुरुवार को तो भोग लगता था, संदेशी आती थी, भोग लगाती थी और संदेश सुनाते थे जैसे। तो ब्रह्मा बाबा की संदली के पास ही एक लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था। और देखो, हाँ, बाबा की आयु भी इतनी थी, 93 इयर्स। सर्दी, कितनी सर्दी माउंट आबू में पड़ती है, तो कई बार बाबा को खांसी आती थी, तो बस खांसते खांसते कई बार आंखों में पानी भी आ जाता था। हम लोगों को लगता था कि बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है। तो ये खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, और बाबा फिर कैसे अपनी स्वस्थिति से उसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते थे। बाबा कहते, देखो बच्चे, आज ये पुराना शरीर है, और ये तत्व भी पुराने हो गए हैं, और कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, नए तत्वों से बना हुआ नया शरीर होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे महान संकल्पों से बाबा स्वस्थिति को महान करते थे। तो खांसी रूपी परिस्थिति धीरे धीरे कम होती जाती थी, और थोड़ी देर में ही बस फिर बाबा जैसे क्लास कराते थे, एकदम फ्रेश होके क्लास कराने लगते थे। तो खांसी रूपी जो ये परिस्थिति आई, इसको बाबा अपनी स्वस्थिति से महान बना देते थे। स्वस्थिति इतनी महान हो जाती थी कि ये परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति एकदम खत्म हो जाती थी, और फिर बाबा वैसे ही मुरली चलाने लगते। तो हमें ये भी देखना है कि ये जो है, हम हमारे सामने भी अगर जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं, तन की, मन की, धन की, संबंध की, कोई परिवार की, कोई ऑफिस की, कोई भी, तो वो परिस्थिति के वशीभूत तो मैं नहीं हो जाती हूँ कि मेरी स्वस्थिति डावाडोल हो जाए, बल्कि मेरी स्वस्थिति ऐसी हम इतनी ऊंची बना लें कि जैसे बाबा अपनी स्वस्थिति को ऊंचा बना के परिस्थिति को खत्म कर देते थे, ऐसे ही मैं भी परिस्थिति के वशीभूत तो नहीं हो जाती, बल्कि परिस्थिति को अपने वश करके उस परिस्थिति पर मैं विजय प्राप्त कर लेता। तो एक तो ये, और ये तब होगा जब हमारे अंदर एक ये शीतलता और ज्वालामुखी का बैलेंस होगा। कैसे होगा? ज्वालामुखी क्या है? हाँ, ज्वालामुखी नाम सुना है आपने? हाँ, बाबा कहता है ना, वॉल्केनिक योगा, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्या है? एक हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, और देवी का मंदिर, और वहाँ काफी साल तक एक देवी की प्रतिमा थी, तो उसके मुख से ज्वाला निकलती रहती, आग कंटिन्यूअस, और इसीलिए उस जगह का नाम ही ज्वालामुखी पड़ गया, और ज्वालामुखी। और वो क्यों निकलती रहती थी वहां तो, और लोगों की बड़ी भावना थी। किसी से भी पूछो, उससे पूछो ये कितने सालों से निकल रही, कहता है जी ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे दादा के दादा, उसके दादा बताया करते थे कि उनके टाइम से ये चल रही, यानी कि सैकड़ों वर्ष से वो कभी बुझी नहीं एक सेकंड के लिए भी ज्वाला। तो लोगों की बड़ी भावना थी। तो वहां पर एक, मैं भी पहले इंजीनियरिंग करने के बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया मैंने, और एक ONGC कंपनी होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का, उसमें
मैंने ज्वाइन किया था और उसमें मैं बहुत कई वर्षों तक कार्यरत रहा। तो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि वहाँ पर जब सर्वे वगैरह हुआ 1950s में, 1950 वगैरह में, तो वहाँ देखा गया कि वहाँ लोग गए और उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में पाया कि यहाँ तो नीचे बहुत गैस है। तो वहाँ के लोगों ने कहा, जो सर्वे करने वाले गए थे, लोकल लोगों को, कि भाई ये कोई देवी की कोई इतना महानता नहीं है, ये तो नीचे गैस है, गैस के भंडार हैं, वो गैस निकल रही है तो वो जल रही है। तो लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची। तो ये बड़े हायर ऑफिशियल तक, ऊपर तक बड़े लोगों तक बात गई। तो वहाँ से बड़े ऑफिसरों को भेजा गया और उन्होंने बड़ी शांति, शीतलता से, बड़ी सभ्यता से उन लोगों को बताया, देखो हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी देवी को मानते हैं, और ये, लेकिन ये जो है ये वास्तव में ऐसा, हम आपसे विनती करते हैं, आप मंदिर में चलो, हमारे मंदिर में लाए। तो वहाँ हमारे मतलब जो दूसरे ONGC के लोग थे, उन्होंने एक देवी के ये गैस जहाँ आ रहे थे, वाल्व एक लगाया और उन्हें वाल्व को, वहाँ के जो पंचायत थे तो उसको बोला, पंचायत के हेड को, कि आप इस वाल्व को बंद करो, उस घुमाओ। उसने घुमाया, वो गैस बंद हो गई, तो ज्वाला निकलनी बंद हो गई, वो बुझ गई। फिर उसे बोला कि अच्छा आप इसे खोलो, और खोला, और तो फिर माचिस की तीली से जलाया गया वो गैस को, वो फिर जलने लगी। तो भाव क्या है, बाबा भी कहता है ना कि सत्य हो, लेकिन सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी। हम भी अपना ज्ञान जो बताएं, बड़े प्रेम से, स्नेह से, आदर के साथ अगर वो बताते हैं तो लोग उसको सहज रीति से स्वीकार कर लेंगे। अगर हमारे अंदर भी ना, बाबा कहता है अथॉरिटी भी हो, लेकिन स्नेह हो, आदर हो, सद्भाव हो, तो दोनों का बैलेंस हो। ये भी हो कि ये सत्य ज्ञान है, अथॉरिटी, लेकिन साथ साथ ही, तो एक तो ये शीतलता के साथ साथ ना ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी की बात है, मुख से ज्वाला निकले, और अभी बाबा उसको मुरली में किस लिए यूज करते हैं, आपका योग जो हो वो ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग माने वॉल्केनिक योग, इतना शक्तिशाली योग होना चाहिए कि जो भी आत्मा आए, जैसे अग्नि का क्या संस्कार होता है, हाँ, अग्नि का संस्कार, हाँ, वैसे भी प्रकृति में ना अग्नि के रूप में ये सूर्य है, और अग्नि का क्या संस्कार होता है कि अग्नि में कोई भी चीज डाली जाए वो उसका रूप बदल जाता है, रूप बदल के राख हो जाएगा, कोयला खत्म, जैसे रूप बदल जाएगा। ऐसे ही बाबा ये चाहता है, अब हम बच्चों की ऐसी ज्वालामुखी योग की स्थिति हो कि कोई भी आत्मा आए, समस्याएं लेकर के आए, अशांत, दुखी, रोती हुई आत्मा आए, लेकिन हमारे सम्मुख आए, उसका रूप बदल जाए, रोती हुई आए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। वो कब होगा, जब हमारा ज्वालामुखी योग हो, हमारा योग इतना एक रस होगा। देखो गैस के अंदर भी एक विशेषता होती है, अगर एक सेकंड के लिए भी अगर उसकी कंटिन्यूटी टूट जाए ना, गैस आनी बंद हो जाए, तो वो बुझ जाएगी, फिर दोबारा उसे जलाने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी जलाने के लिए। ऐसे लगातार जो बाबा कहता है, श्वासोश्वास आप मुझ बच्चों को, मुझे याद करते रहो आप बच्चे, तो उसका भाव ये है कि हमारा ये ज्वालामुखी योग हो। तो सूर्य के अंदर ये शक्ति है, तो ये शक्ति को जैसे एक हमें धारण करना पड़े, क्योंकि 5 तत्व का बना ये शरीर है ना, तो इन 5 तत्वों के साथ हमें मित्रता करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी, तब ये तत्व जो है अंत समय में हमारा पूरा साथ देंगे। क्योंकि अग्नि रूप है ज्वालामुखी, अग्नि का, देखो जब अग्नि होती है ना, तो बाबा ने बताया विशेष
4 प्रकार की अग्नि, उनका सामना बच्चों को करना है। कौन सी 4 प्रकार की अग्नि? एक है विनाश ज्वाला। अंत में इतनी विनाश ज्वाला चारों तरफ होगी, आगी आग। अभी भी विश्व के काफी हिस्सों में जंगलों में आग वगैरह लगती है और देखते देखते पूरा खाली कराना पड़ता है आसपास की जगह, शहर वगैरह, और जंगल के जंगल नष्ट। और अभी तो ये और बहुत बहुत बढ़ना है। विनाश ज्वाला, जब एटम बम गिरेगा, हाइड्रोजन बम, लड़ाई होगी, अग्नि अग्नि चारों तरफ होगी। तो उस विनाश ज्वाला का सामना करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ, बाबा ने कई बार मुरली में बताया, वैसे भी अपने कॉमन सेंस से विनाश को कौन देख सकेंगे? कई बार बाबा, जो कमजोर दिल वाले होंगे, बाबा कहते हैं उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा एकदम। लेकिन कौन? पक्के दिल वाले, जिनमें निर्भयता की शक्ति, अडिग होंगे, अटल होंगे, निर्भय होंगे, भय नहीं होगा, तो वो विनाश का सामना कर सकेंगे। तो एक अग्नि का जो हमें सबको सामना करना है वो है विनाश की ज्वाला। दूसरी अग्नि है, तो इसके लिए हम निर्भय बन के चलते रहें। और निर्भयता कैसे आती जाएगी? हाँ, कैसे आएगी निर्भयता? हमारी अंतरात्मा हमें खाए नहीं। हमें कई मालूम होता है ज्ञान का, भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कमजोरी के वशीभूत होके वो काम हो जाता है। अगर विकर्म हो जाता है तो अंतरात्मा हमारी खाती रहती है। तो बाबा ने कहा अंत में ये भय जो है ये भूत की तरह अनुभव, डर आएगा। अरे बाबा तो कहते हैं अब ये रिजल्ट निकलने का समय आया, और बस उस वक्त अंतरात्मा ही हमें कहेगी मैं ऐसा इतना महान नहीं बन सकती या नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने किए हुए विकर्म मुझे वो सता रहे हैं। उससे गिल्टी कॉन्शियस आदमी हो जाता है, तो निर्भय नहीं रह सके। इसीलिए एक तो हमें सामना करने के लिए निर्भयता की शक्ति चाहिए, विनाश की ज्वाला का। दूसरा है विकारों की ज्वाला। तो विकारों की अगर ज्वाला है ना, उसका सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि विकार तो जन्म जन्मांतर द्वापर युग से किए हुए हैं बहुत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि। तो इन विकारों की अग्नि का, इस ज्वाला का सामना करने के लिए क्या करें? विकार देखो, देह या देह के संबंध से ही विकार आते हैं। व्यक्ति है, वस्तु है, कोई वैभव है, उन सब का। तो बाबा उस बात को ही कहते हैं कि अपने आदि और अनादि वंश को याद रखो। हमारा अनादि वंश कौन सा है? मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं, अपने आत्मिक स्वरूप को। और मैं ज्ञान मास्टर, ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम का सागर, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, उस अनादि अवस्था को याद करें। और दूसरा आदि, आदि कौन से हैं? सतयुगी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण। तो आदि और अनादि वंश को अगर हम याद करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर और सतयुग में तो सब प्रकार की भरपूरता है, इसीलिए वहां कोई कमी नहीं। तो इसलिए बाबा ने बताया आदि अनादि वंश याद रहेगा। तो क्या होगा इसके अंदर? फिर विकारों की जो ज्वाला है ना, ये देह, क्योंकि जब मैं आत्मा हूं और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, सतयुगी आत्मा से, और आदि में भी अनादि स्थिति में भी पवित्र थी, तो फिर विकार की और देह की बात याद आएंगी नहीं। तो इसलिए अपने आदि और अनादि वंश को याद करो। तो ये 2 अग्नि तो ये हुई, विनाश की ज्वाला, विकारों की ज्वाला। तीसरी बाबा ने बताई है जो अग्नि है, वो कौन सी है? लगाव और झुकाव की अग्नि, लगाव और झुकाव की ज्वाला। बस अंत समय वो ही याद, जब कहते हैं प्राण तन से निकलते हैं ना, तो व्यक्ति को वो ही याद आता है जहां पर कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट होगा,
आत्मा अटकी रहती है, जैसे कई बार कहते हैं आत्मा इसकी निकल नहीं रही, जा नहीं रही, तो वो स्थिति रहती है। तो लगाव और झुकाव की अग्नि, और इस अग्नि से बचने के लिए क्या करें? बस कहीं पर भी लगाव झुकाव ना, बाबा को ही हम अपना संसार बना ले, सारे संबंध हमारे बाबा के साथ ही, जो कहने तक ही नहीं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, नहीं, प्रैक्टिकल में बाबा से वो सारे संबंध जुड़े हुए। और चौथी अग्नि है, बाबा ने कहा कौन सी? पश्चाताप की अग्नि। तो विनाश की अग्नि, विकारों की अग्नि, लगाव झुकाव की अग्नि और पश्चाताप की अग्नि। तो दुनिया वाले तो पश्चाताप करेंगे, हे प्रभु आप आए हमने पहचाना नहीं, तो कोई बात नहीं, बाबा ने कहा वो तो आंसू, पानी के आंसू रोएंगे। लेकिन ब्राह्मण बच्चे जो है ना, वो खून के आंसू रोएंगे। हे प्रभु आप आए, आपको हमने पहचाना भी, लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं पहचान सके, संपूर्ण रीति से हम आप पर वारी नहीं जा सके, भगवान को अपना नहीं बना सके। बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में बोला ना कि मैं चाहूं तो जिसका स्वीकार करूं भाग्य बनाऊं, मैं चाहूं तो जिसका स्वीकार ना करूं भाग्य ना बनाऊं। अंत में तो बहुत दुनिया आएगी, ये भी ले लो प्रभु, ये ले लो, सब तरफ देखेंगे, अब तो विनाश होने वाला है, प्रभु को अर्पण करने आएंगे, लेकिन तब बाबा किसी का स्वीकारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वीकारा तो उसका 1000 गुना, लाख गुना करके बाबा को रिटर्न करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसा लूं ही क्यों जो रिटर्न करना पड़े, और जब आवश्यकता है बाबा के कार्य में, उस समय जो देकर अपना भाग्य बने। तो इन चारों अग्नि से बचने के लिए शीतलता की शक्ति जो धारण करें, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर तो ज्यादा नहीं बताता, ज्ञान योग धारणा से वो तो आप सब करते ही हैं, जानते ही हैं। लेकिन जो ये बाहर के 5 तत्व, इसको हम कैसे पवित्र बनाएं, इन 5 तत्वों को कैसे पवित्र बनाएं, ये ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंत मते सो गति का गायन है ना। तो हमने देखा, बाबा को मैंने देखा 18 जनवरी को, मैं इधर ही था मधुबन में, और 17 और 18 जनवरी को बाबा के साथ ही साथ रहने का मौका मिला। और वहां देखा हमने बाबा के साथ साथ कि बाबा ने उस दिन पूरा जो निकाला, सब बिल्कुल साधारण, बाबा को आभास हो गया था कि आज मेरा ये अंतिम दिन है बच्चों के साथ। और वो इस आधार पर ही बाबा ने ना बस सारे बचे हुए पेंडिंग जो काम थे वो रहे, वो पूरे किए, पत्र बच्चों को लिख करके उत्तर दे दिए, सब कुछ करा। उसके बाद अंत में बाबा मुरली चलाने आए, मुरली वगैरह चला के और बच्चों से छुट्टी लेके, विदा लेके दरवाजे तक बाबा गए। और अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कहते हुए ब्रह्मा बाबा बस बच्चों से छुट्टी लेके अपने कमरे में गए। और दादी प्रकाशमणि जी भी साथ में थी, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए, अपनी आध्यात्मिक सूक्ष्म शक्तियों की विल करते हुए, जैसे ना बाबा ने ये त्याग किया। और इसीलिए बाबा का वो शरीर 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, और 18 की रात को पूरा रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर को संस्कार किया गया। लेकिन वैसा ही बाबा का शरीर एकदम चमकता रहा, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, कुछ नहीं। लेकिन इन प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर पर को भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि बस बाबा वैसे ही गोरा रंग, वैसे ही शरीर चमकता, कोई दुर्गंध नहीं, कुछ नहीं। और बाबा देह त्याग करके चले। तो हम बच्चे भी चाहते हैं, शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन अंत मते सो गति हमारी भी हो जाए ब्रह्मा बाबा की तरह, तो उसका
एक ही है कि हम ये जो प्रकृति के 5 तत्व है ना, इनसे हम मित्रता कर लें। मित्रता किनके बीच में होती है? हाँ, जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। एक जैसे संस्कार, लगभग मिलते जुलते संस्कार होते हैं, उनकी आपस में मित्रता होती है। तो हमें भी इन तत्वों से मित्रता करनी चाहिए। जैसे अग्नि से मित्रता का आपको बताया ना, कि जैसे अग्नि का संस्कार होता है रूप परिवर्तन, ऐसे ही हम भी अग्नि स्वरूप बन जाए। अगर ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप कोई भी आत्मा आए, अंत समय में बोलने का भी समय नहीं होगा, बस दुखी आत्मा आए, हमारा चेहरा, चाल चलन, चेहरा, वाइब्रेशन, ऑरा लाइट का देखते ही उस आत्मा में परिवर्तन आ जाए। रोती आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांत स्वरूप धारण करके चली जाए। तो ये इसका मतलब सूर्य के समान हमने गुण धारण कर लिए, तो अंत में चाहे जितनी भी गर्मी होगी, बहुत टेम्परेचर भी हाई होगा, लेकिन वो गर्मी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, दुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसके गुण धारण कर लिए, अपने संस्कार उसके संस्कार से मिला लिए सोते। ऐसी जल का संस्कार कौन सा होता है? बहुत संस्कार होते हैं। जल का मुख्य संस्कार कौन सा है? शीतलता। और भी ये देखो, जल का संस्कार होता है कि जल को जिस चीज में लो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में। ऐसे ही हमारा भी संस्कार ऐसा हो, हम हर आत्मा के साथ सेट होके चल सके। ये ना कहें भाई सास के साथ तो मेरा संस्कार नहीं मिलता, फलाने के साथ मिलता है, उसके साथ हम चल सकते हैं। भाई भाई का संस्कार हो, बाप बेटे का हो, नहीं, हर आत्मा के साथ हमें हमारे संस्कार इतने फ्लेक्सिबल हों, एडजस्टेबल हों, हम हर एक के संस्कार के साथ एडजस्ट होके अगर चल सकेंगे, तो इसका मतलब पानी का गुण हमने धारण कर लिया। और फिर अंत समय में चाहे जितनी सुनामी आए, फ्लड आए, बारिश आए, बरसात आए, लेकिन जल जो है हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। पहले से ही हमें जल से सूचना जैसे मिल जाएगी, माइंड में टचिंग हो जाएगी, और हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां पर सिक्योरिटी होगी, जहां पर सेफ्टी होगी। वैसे बहुत गुण है, लेकिन एक एक गुण बता रहे हैं, एक एक तत्व का, जल का। ऐसे पृथ्वी का क्या मुख्य गुण है? पृथ्वी का एक गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। देखो, पृथ्वी से ही हमें पानी भी मिलता है, गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, वहीं से ही एनर्जी मिलती है, पेट्रोल है, डीजल, सब पृथ्वी से मिलती है। पृथ्वी दाता है। ऐसे हम भी अगर पृथ्वी की तरह दातापन का गुण धारण कर लेंगे, हमारे सम्मुख कोई भी आए, अंत में सारी आत्माओं को हमारे ब्राह्मण बच्चों के सम्मुख आना है। सारी दुनिया में ढूंढती ढूंढती आएंगी, कहाँ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रेम, शक्ति कहाँ मिलेगी। और सब ढूंढते ढूंढते जब हमारे सम्मुख आएंगे ना, तो यहाँ आके उन्हें उस चीज का अनुभव होगा, और वो अनुभव होगा तब वो कहेंगे हाँ ये ही है। अभी तो कहते हैं ये भी है, लेकिन अंत में वो बोलेंगे ये ही है जहां से हमें सब चीज की प्राप्ति हो रही। तो पृथ्वी का गुण है दातापन का। ऐसे हम भी दाता बन जाए। कोई भी हमारे सम्मुख आए, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, कपड़ा, अनाज, पैसा नहीं, ये है उनको शुभ भावना, सहयोग, शांति, वाइब्रेशन, शुभकामना, उनके प्रति संवेदना, कोई भी प्रकार का इस तरीके से जो जिसमें खर्चा भी नहीं है, इस रीति से हम उनको, हर आत्मा को सहयोग की शक्ति देते। तो उससे क्या होगा, अगर धरती का हमने ये गुण दातापन का धारण कर लिया, तो अंत समय चाहे जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, जमीन हिलेगी, भूचाल होगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, बिल्डिंग गिरेंगी,
लोग मरेंगे चारों तरफ, लेकिन धरती को चूंकि हमने अपना मित्र बना लिया और मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है, तो कभी भी अर्थक्वेक के कारण हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। वो धरती जो है हमारी रक्षा के लिए बंधी हुई है, लेकिन अगर हमने धरती का गुण अपने अंदर धारण किया, तो धरती का ये गुण हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, तो फिर धरती भी हमारी रक्षक बन जाएगी। और वायु, पांचवा तत्व है वायु। हाँ, वायु में क्या गुण होता है? वायु हल्की होती है। धरती हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। दोनों में विपरीत गुण है। वायु नीचे खींचती है, धरती ऊपर उठाती है, लेकिन फिर भी सह अस्तित्व, दोनों साथ साथ रहते हैं। जहां जहां धरती है वहां वहां वायु है। तो अगर विपरीत संस्कार वाले भी एक परिवार में रहते हैं, आपस में पास पास रहते हैं, लेकिन उनमें भी सह अस्तित्व रहे, किसी का किसी से संस्कारों का टकराव ना। देखो दोनों में विपरीत है, लेकिन साथ साथ रहते हैं, धरती और वायु। ऐसे ही हमारा किसी संबंधी के साथ, मित्र के साथ, भाई बहन के साथ संस्कार नहीं भी मिल रहा है, तो भी हम उनके साथ 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 रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, तो क्या होगा? इसका मतलब हमने वायु का गुण अपने अंदर धारण कर लिया और हर परिस्थिति में हम हल्के रहे। कोई भी बड़े से बड़ा पेपर भी आएगा, आए, बस बाबा ने कहा बच्चे हर परिस्थिति सदा रहने के लिए नहीं आती है, आज आई है कल वो बदल जाएगी। इस कारण से उस परिस्थिति को हम बिल्कुल यही लक्ष्य रखें, ये भी समय चला जाने वाला है, हल्के रहें, भारी ना हो। तो उससे क्या होगा? वायु का गुण धारण कर लिया तो अंत समय में चाहे जितने भी वायु के साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, बहुत बड़े बड़े, बहुत स्पीड से वायु चलेगी, लेकिन ये वायु हमारी मृत्यु का, दुख, अशांति का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हमने वायु उसके साथ मित्रता कर ली, वायु का गुण हमने धारण कर लिया हल्केपन का, तो वायु हमारी रक्षा के लिए बंधी हुई है। और पांचवा तत्व है आकाश, अंतिम। तो आकाश तत्व की क्या विशेषता है? आकाश जो है ना, देखो विशाल है, पूरे पृथ्वी का आकाश एक है। तो जहां विशालता होती है ना, वो छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। उनमें एक विशेष गुण होता है जिसका विशाल बड़ा हृदय होता है, क्षमा का। तो कोई अगर हमारे पास निगेटिव विचार लेके भी आ रहा है और बहुत निगेटिव है, ईर्ष्या है, हम सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, वो सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाती आत्मा, तो भी हमारे मन में उसके लिए कोई भी विरोधाभास, कोई वैर भाव, बदला लेने की भावना न हो। सबके लिए हमारे मन में क्षमा की। तो क्या होगा? अगर क्षमा की भावना होगी, बस क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महान होगा वो क्षमा कर पाएगा। अगर हम भी किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए मापदंड है कि हम अभी उतने महान नहीं बने जो बाबा महान बनाना चाहता है। अपने को देखें, किसी के प्रति भी हमारे मन में वैर भाव, ईर्ष्या भाव ना हो, बदला लेने की भावना ना हो। वो चाहे जैसा भी करे, मुझे महान बनना है, बाबा ने कहा, उसको क्षमा करके आगे बढ़ते। तो इस तरीके से ये 5 तत्वों को भी हम वातावरण को अगर हल्का बना देते हैं ना, तो क्या होगा? इनसे मैत्री भाव रख लेते हैं, तो ये ही अंत समय में हमें विजयी बनाएंगे। और ये गायन है अंतमति सो गति का, अंत में हमारी गति भी विशेष ऐसी होगी, सफलता। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा को देखा ना, बिल्कुल इतने 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर का
अग्नि विसर्जन किया गया, संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा। हम तो साक्षी हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे ही अंत समय में आत्मा तो हमारी पवित्र बने, लेकिन आत्मा के साथ साथ ये 5 तत्वों से बना शरीर भी वो करे। हाँ, इसीलिए जो गीता में अंत में महावाक्य है ना, हर परिस्थिति में हम समान हो जाए, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ, सब में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। इसीलिए बाबा ब्रह्मा बाबा भी आते थे ना, फूल लेके आते थे, कभी गुलाब का फूल, कभी बहुत अच्छे अच्छे फूल। देखो मुझे चैतन्य फूल चाहिए इस बगिया में। जो बैठे हैं बच्चे, बच्चों को फूल कहते थे, इसीलिए कहते हैं कि फूल, हाँ, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी। जीवन के अंदर ना हार जीत और दुख सुख मान अपमान ये तो लगा रहेगा, लेकिन हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जो कि बस स्टेबल हो, और वो मानसिक स्थिति से पास करके विजयी होके हम निकलें। तो यही आज आवश्यकता है मन की स्थिति बनाने की, और ये तभी होगी जब शीतलता, यानी कि हमारी स्थिति ना ऐसी उद्वेग में ना आ जाए। कोई भी परिस्थिति हो, जोश ना हो, क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, बदले की भाव। जितनी निगेटिविटी है वही उद्वेग है, वही शीतलता को भंग करता है। इसीलिए बाबा ने कहा, दूसरा नाम दिया शीतलता की शक्ति माने पवित्रता की शक्ति। परसों की 10 तारीख की मुरली में शीतलता हर बच्चे को धारण करनी है। शीतलता ये लक्ष्य है आपका, श्रेष्ठ पुरुषार्थी का लक्ष्य है शीतलता धारण करना। शीतलता अर्थात पवित्रता, और यही पवित्रता है कि जितना जितना शीतलता धारण करते चलेंगे उतना उतना हम सभी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार और साथ साथ ये 5 तत्वों से बना शरीर, ये जो है स्थूल कर्मेंद्रिया, हर एक के ऊपर हमारा संपूर्ण नियंत्रण होके हम विजयी रतन बन के आगे बढ़ते रहेंगे, जिसके लिए बाबा आया है, और हम अल्टीमेटली विजयमाला का मणका बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।